नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश की आजादी पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। आगे कंगना रनौत ने लिखा है कि इस तरह आजादी नहीं मिलती, इस तरह सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक को बुद्धिमानी से चुने। कंगना के बयान पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने भी उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कंगना पर सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जुलूल बयान देने का सीधे तौर पर आरोप लगाया। कंगना रनौत जो कि लगातार विवादास्पद बयान देती हुई नजर आ रही हैं और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर ये बयान दिया है, जिसके बाद अब चारों ओर उनकी निंदा होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक टीवी शो के दौरान भी उन्होंने आजादी को लेकर कहा था कि देखिए जिस तरीके की आजादी मिली है वो 1947 में नहीं मिली, 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उसके बाद से ही लगातार कंगना रनौत के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई और ऐसे में अब महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया है। कंगना रनौत जिन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाया, पद्मश्री से सम्मानित हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन कंगना रनौत अक्सर उस मुहिम रेखा को भूल जाती है जो कि बेबाक होना और किसी का अपमान करने के बीच होती है। और अब लोगों को सलाह देती हुई कि देखिए बुद्धिमानी से आप अपने आइडियल चुने। महात्मा गांधी पर यह सीधे तौर पर विवादास्पद बयान कंगना रनौत ने दिया है। इससे पहले देश की आजादी पर भी कंगना रनौत ने जो बयान दिया था उसके बाद चारों ओर लगातार उनके खिलाफ जमकर माहौल देखने को मिला। उनके खिलाफ देश में कई एफआईआर भी दर्ज की गई और ऐसे में कंगना रनौत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार ये विवादास्पद बयान, जिसके बाद उनकी चारों ओर निंदा, उनकी आलोचना हो रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कंगना रनौत को हाल फिलहाल में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए उन्हें ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया था और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। और इसी विवादास्पद पोस्ट के बाद अब लगातार कंगना रनौत घिरती हुई नजर आ रही हैं। ये वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कंगना ने क्या कुछ कहा था इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट डालते हुए। 3 पोस्ट उन्होंने किए थे। एक तो आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था और दूसरे पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि भीख में मिली आजादी और अपने हीरोज को समझदारी से चुने। ये 2 पोस्ट किए थे और एक आर्टिकल शेयर किया था, जिसके बाद लगातार अब कंगना रनौत घिरती हुई नजर आ रही हैं। पहले मैसेज की अगर बात की जाए तो पहले पोस्ट में कंगना ने लिखा कि जो आजादी के लिए लड़े थे उन्हें सत्ता के भूखे और चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया। ये वही लोग थे जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने या अपने गर्म खून को जलाने या उबालने का साहस नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल दे दो और इस तरह आजादी मिलेगी। ये पहला पोस्ट कंगना की तरफ से किया गया। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट की गई उसमें कंगना ने लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी का सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो बताते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सबको अपने दिमाग के एक ही बक्से में एक साथ रखना और उनकी जयंतियों पर शुभकामना देना ही पर्याप्त नहीं है। ये पोस्ट कंगना की तरफ से किया गया। हाल ही में कंगना ने देश की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। दरअसल कंगना ने 1947 में मिली देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बताया था। कंगना ने दावा किया कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने पर आजादी मिली। कंगना के मुताबिक 1947 में मिली आजादी भीख में मिली थी। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि भीख में मिली आजादी कैसे हो सकती है।
कंगना के इस बयान के बाद लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कई शहरों में उनका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। और अब एक बार फिर से उनकी तरफ से विवादास्पद बयान दिया गया, जिसके बाद लगातार उनका विरोध देश भर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंगना ने पहले देश की आजादी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक टीवी शो के दौरान ही उन्होंने कहा था कि 2014 में हमें असली आजादी मिली है, 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी। और उसके बाद पूरे देश में उनका विरोध शुरू हो चुका था, कई FIR भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई। लेकिन अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर ये पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आजादी के लिए लड़े थे उन्हें सत्ता के भूखे और चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया। ये वही लोग थे जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने या अपने गर्म खून को जलाने या उबालने का साहस नहीं था। हमें सिखाया कि कोई थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल दे दो और इस तरह आजादी मिलेगी। ये महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट कंगना की तरफ से किया गया। कंगना रनौत जो कि अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती है, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी बेबाकी में अक्सर वो अपमान करती हुई नजर आती हैं। और कंगना रनौत जो कि अपने इस बयान पर सफाई देती हुई भी नजर आई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कंगना रनौत किस तरीके से बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाती हुई नजर आई थी और उनके इस योगदान को, उनके इस किरदार को हर किसी ने सराहा था। लेकिन अपने इसी जुबान की वजह से कंगना रनौत घिरती हुई नजर आती हैं। कभी आजादी को लेकर कटाक्ष करती हैं, कभी महात्मा गांधी पर विवादित बयान देती हैं। जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में ही टीचरों के तबादले में रिश्वत के लेन देन का भेद खुल गया और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफर या पोस्टिंग में पैसे भी मांगे जाते हैं। ये सुनना था कि मंच के सामने से टीचरों ने हाँ में जवाब दिया। मतलब ये कि टीचरों के तबादले में घूसखोरी होती है। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री के करीबी और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे थे। यानी शिक्षा मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। हालांकि गहलोत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आने वाले दिनों में तबादले के लिए एक नीति तैयार करने का भरोसा दिया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ, ये सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? कमाल है। ये तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे कि उसको, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस में मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी, मुझे 3 साल लगेंगे, मुझे 1 साल लगेगा। सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना MLA साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करते हैं। और भवानी, इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, देखिए, इसी घूस नीति को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो क्या कुछ कहना है सरकार का? किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, सरकार की ओर से पक्ष तो खुद गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री, उन्होंने मंच पर ही रख दिया। हमारे साथ में शिक्षक नेता महावीर सयाग, ये ज़्यादा बता पाएंगे बेहतर, क्योंकि टीचर है, जानते हैं। क्या आप तबादलों के अंदर पैसे चलते हैं? जी बिल्कुल, ये बात सच्चाई है और ये राजस्थान में सर्वव्यापी है और इस बात से हमने सरकार को बार बार अवगत भी करवाया है कि क्योंकि पॉलिसी नहीं है
इसलिए पैसे चलते हैं और जो पैसे देते हैं उन्हीं के मोस्टली ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तो साफ कहा कि वो तो एक कप चाय भी नहीं पीते किसी की। जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी एक चीज़ हम जानते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला, हम ये नहीं कहते कि किसने पैसे लिए, लेकिन ये हम जानते हैं कि पैसा देने से ट्रांसफ़र होता है और कोई भी पैसा लेने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला ये नहीं कहता कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि जिन लोगों ने डिजायर भी जो करवाते हैं विधायकों से, हालांकि डिजायर करवाना भी सेवा नियमों के खिलाफ है जो सरकार ने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी डिजायर के बावजूद भी जो लोग पैसा देते हैं उनके ट्रांसफ़र होते हैं और जो पैसा नहीं देते उनके ज़्यादातर के ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। ये विधायकों से भी पुष्टि की जा सकती है, उनका भी ये दर्द है। अच्छा, कोई तबादला नीति है या नहीं है? राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं है। हालांकि हर पार्टी सत्ता में आने से पहले ये वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आएँ तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे। कांग्रेस ने भी वादा किया था, मुख्यमंत्री बोले थे, और उसमें के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन 3 साल गुजर गए, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी। क्यों नहीं बनाते? वजह क्या है? बिल्कुल साफ है वजह। अगर भ्रष्टाचार के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाने का, क्योंकि जो एक बात बार बार हर पार्टी कहती है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया है, इसलिए हम पहले उनको ठीक कर लें, उसके बाद में पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन कोई सरकार पॉलिसी बनाती नहीं। और दूसरा, इस सरकार में भी जिनके साथ पिछली सरकार ने राजनीतिक रूप से किया था। देखिए दो बड़ी बातें हैं जो ये कह रहे हैं साफ तौर पर। एक तो ये है कि अगर तबादला नीति हो तो पैसे नहीं चले, लेकिन तबादला नीति इसलिए नहीं बनाई जाती है जिससे कि पैसों का खेल बंद न हो। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार है, और अगर नीति कोई भी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है तो सीधे तौर पर मिलीभगत तो है ही। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको राजस्थान सरकार में शिक्षकों के सम्मेलन में घूस लेने की बात सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जल्द तबादला नीति लागू करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सीएम के संज्ञान लेने की तारीफ की। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहां पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। मंत्री जी ने टीचरों के साथ एक तरह से सीधी बातचीत की और जो उनकी शिकायत थी उसका संज्ञान लिया। ये बड़ी बात है। उसको उसका निदान निकालने का उन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में उसका प्रयास करेंगे। कोई ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक सके। शिक्षकों के तबादले में घूसखोरी की बात सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सतीश पुनिया और इसके साथ ही रामलाल वर्मा ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। देखिए, ये जो खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदरूनी नोक झोंक जो हम सबको एक सीरियल की तरह दिखाई दे रही है, ये ठीक है, अपने आप में इनका एक खेल चल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। लेकिन आप अपना खेल खेल रही है, लेकिन राजस्थान का बंटाधार जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। सरेआम पूछा जा रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं क्या ट्रांसफ़र के लिए, और सब लोग बोल रहे हैं हाँ, और मुख्यमंत्री साहब और एजुकेशन मिनिस्टर उसी मंच पे बैठे हैं और देख रहे हैं, और शायद ये कहेंगे कि एफआईआर कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जब खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों का एक वर्ग इस बात को तायीद करता है कि राजस्थान की इस सरकार में तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे देने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार की वानगी है, क्योंकि अब राजस्थान की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके प्रमाण भरत सिंह जी से लेके, हेमाराम जी से लेके, दीपेंद्र जी से लेके तमाम नेताओं ने समय समय पर दिए हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा कि मैंने सुना है कि शिक्षकों के तबादले भी पैसे लेकर होते हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही तो उसी समय शिक्षकों ने कहा कि हाँ, पैसे लेकर ही तबादले होते हैं।
भवानी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भवानी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तबादला नीति बनाई जाएगी, तो क्या लगता है ये मामला शांत होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने ये सवाल पूछा शिक्षा मंत्री के सामने, यानी कि मुख्यमंत्री की ये जानकारी में था कि शायद पैसे लिए जा रहे हैं, और उसके तत्काल बाद में मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि ये शिक्षा मंत्री का विदाई भाषण है, यानी कि शिक्षकों के सामने कह दिया कि इनकी छुट्टी तय है, अगला जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की राजस्थान के टीचर्स को कि तबादलों में भ्रष्टाचार है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ फिर मैं एक बार एक सवाल इनसे ले लेता हूँ, महावीर से आगे। महावीर जी, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि सवाल पूछते हैं, फिर कहते हैं कि विदाई तय है, ये इसको किस रूप में देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी को पहले भी इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का चल रहा है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से जाहिर किया गया है, और मैं समझता हूँ ये टीचर्स के लिए संदेश भी है और ये मंत्रियों के लिए भी संदेश है। टीचर्स और मंत्रियों दोनों के लिए ये संदेश है। ये मुख्यमंत्री ने कल देने की कोशिश की सार्वजनिक रूप से कि अगर पैसे लिए जाते हैं, ऐसी शिकायत आती है, तो उन मंत्रियों को भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये आगे देखना होगा कि मंत्रिमंडल रिसफल होगा, उसमें सीएम कह रहे हैं, क्या वैसा होगा? बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भवानी आपका। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स, डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। गारी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी, उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा।